ओके, तो आज सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब। चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब क्या होता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट से काटा जाता है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, जो नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब प्रॉफिट निकल गया और प्रॉफिट के बाद अभी हम लोग को पार्टनर को कुछ कुछ देना होता है, उसको क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका एग्जांपल हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन टू पार्टनर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जो जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं वो सब क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब प्रॉफिट से कुछ कुछ हम लोगों ने दे दिया, ठीक है। और इसके एग्जांपल हो जाते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट टू ए पार्टनर। तो ये जो चीज़ है, या तो मैनेजर कमीशन, ठीक है, तो मैनेजर कमीशन जो होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एग्जांपल। अब ये यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, दे आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को कहाँ पे लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स को कहाँ पे लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये लिखा जाता है ये सब, और चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और रेंट पेड टू पार्टनर और मैनेजर कमीशन। इसका मतलब क्या समझा कि ये तीन चीज़ पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आने वाला, ये तीन चीज़ कहाँ पे आएगा, पीएनएल अकाउंट में आएगा, ठीक है। कंपल्सर, देखो ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, ये ऐसा चीज़ है जो प्रॉफिट ना होने के बाद भी हम लोग को पे करना होगा। देखो यहाँ पे दे आर मेड एट द टाइम ऑफ लॉस ऑल्सो। अगर लॉस भी हुआ तो भी ये सब देना होगा। पार्टनर से अगर कुछ लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट देना होगा। रेंट, अगर पार्टनर के घर में अगर काम कर रहा है तो पार्टनर को रेंट देना होगा, मैनेजर को कमीशन देना होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट, क्लियर। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में क्या आ जाएगा, ये दे आर मेड एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। जब प्रॉफिट्स होता है तभी हम लोग पार्टनर लोगों को देते हैं, है कि नहीं। हम लोगों ने पढ़ा था कि IOC क्या होता है, ये अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देगा, अगर होगा तब देगा, तो वो वाला पार्ट। अब प्रिफरेंस क्या होगा, दे आर मेड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के पहले ये सब को काटा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, दे आर मेड आफ्टर ऑल ट्रीटमेंट ऑल चार्जेस। मतलब सब कुछ काट वूट के जो बचा हुआ रहता है, जब नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट से ये सब पे किया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये पहले पे किया जाता है, ठीक है। मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होने से पहले ये किया जाता है। पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो पीएनएल अकाउंट में बनता है, उसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स बनता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये सब लोग नोट कर लेना, ये वाला पार्ट, ओके। अब हम लोगों को ये क्वेश्चन करना है। देखो, तुम लोगों को तो पता ही होगा कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जब देता है तब इसमें अगर क्वेश्चन में अगर कुछ बोला भी ना होगा कि पार्टनर को कुछ इंटरेस्ट पे करना है, तब भी हम लोग को पे करना पड़ेगा। मतलब इट इज़ कंपल्सरी टू पे। अगर पार्टनर हम लोग को लोन दे तो उसमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है, एनी हाउ। अगर लॉस भी हो तब भी देना पड़ेगा, प्रॉफिट हो तब भी देना पड़ेगा। और कितना % देना पड़ेगा, 6%, ठीक है, याद कर लेना। अगर पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ नहीं बोलेगा कि कितना % देना है, तो ये 6% हम लोग पे करेगा, ठीक है। एक बार जल्दी से ये क्वेश्चन पढ़ लेता है। P और Q आर पार्टनर्स विद कैपिटल 5 लाख और 3 लाख। मतलब P और Q पार्टनर थे और उन लोगों का कैपिटल क्या था, 5 लाख एंड 3 लाख। द प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वे कितना, मतलब प्रॉफिट कितना था ईयर एंड में, ये क्या है, ये है नेट प्रॉफिट, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे बोला बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। मतलब पार्टनर लोन में जो इंटरेस्ट देना होता है वो देने से पहले ये प्रॉफिट था, ठीक है। मतलब ये प्रॉफिट कब था, पार्टनर लोन में जो इंटरेस्ट देना है उससे पहले ये प्रॉफिट था, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। इसके बाद हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है प्रॉफिट का। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे दिखाता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, ठीक है। ये वाला मत देखो आगे। आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसिडरेशन, मतलब नीचे कुछ दिया है, उन लोगों को लिखना है।
यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन पीज लोन ऑफ 1,50,000 टू द फर्म, मतलब पी ने कितना लोन दिया हम लोगों को, 1,50,000, तो हम लोग को इसमें से 6% इंटरेस्ट देना होगा। अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं बोलेगा तो 6% देगा, अगर यहाँ पे बोलेगा तो उस रेट में देगा। यहाँ पे बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करना है, देना है। यहाँ पे बोला 5% पर एनम, मतलब 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम देना है, और ड्राइंग कितना था पी एंड क्यू का 7,000 और 40,000। क्यू इज़ टू बी अलाउड ए कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स, सेल्स जितना होगा उसका 2% कमीशन मिलेगा, और यहाँ पे हम लोग को सेल्स का इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, तो इसका 2% कमीशन कैलकुलेट करके दे देगा क्यू को। अब 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट्स रिजर्व अकाउंट में रखना है, तो वो भी हम लोग जानते हैं जनरल रिजर्व में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बिफोर आफ्टर बोला है क्या, नहीं बोला, तो यहाँ पे बोला है कि डिविजिबल प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट डिविजिबल होगा उसका 10% रख देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके, तो इसको अभी स्टार्ट करता है। ओके, तो हम लोगों ने ये, ओके, तो अभी ये देखो हम लोगों ने सारा ये यहाँ पे लिख लिया। पी और क्यू का कैपिटल था 5 लाख 3 लाख, नेट प्रॉफिट था ये, पार्टनर लोन में इंटरेस्ट देने के पहले पार्टनर का लोन था 1.5 लाख, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% लेना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। किस में कैलकुलेट करेगा, इसमें, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस में कैलकुलेट करेगा, ड्राइंग्स में। ठीक है, पी का ड्राइंग्स था इतना, क्यू का ड्राइंग्स था इतना। उसके बाद कमीशन देना है 2% ऑन सेल्स, और सेल्स कितना है 30 लाख, तो 30 लाख का 2% कमीशन दे देगा। और जितना डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट मतलब क्या, लास्ट में जो बचता है तो उसमें से 10% रिजर्व अकाउंट में घुसा देगा। ठीक है, ओके, तो पहले हम लोगों को क्या करना है, पीएनएल अकाउंट, क्योंकि क्यों पीएनएल अकाउंट कर रहा है बोलते एक बार, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि पहले ये करना होगा, पार्टनर को लोन देना है, मतलब पार्टनर ने हम लोग को लोन दिया, तो लोन में कितना % रखता है, 6%। देखो यहाँ पे कुछ बोला भी नहीं है, तो नहीं बोलेगा तो 6% देगा इंटरेस्ट। तो ये जो 6% इंटरेस्ट देना है ना पार्टनर को, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ये पीएनएल अकाउंट बनाया। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना, नेट प्रॉफिट 3,46,000, 3,46,000, ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है, राइट। तो हम लोग ना इसे यहाँ पे लिखेगा, उस इसमें से हम लोग पार्टनर लोन को पे कर देगा, और पे करने के बाद जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट बच जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे लिखेगा बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के पहले प्रॉफिट। ठीक है, तो कितना, 3,46,000। अब हम लोगों को लोन देना है, लोन में इंटरेस्ट देना है, तो लोन में इंटरेस्ट 6% देना होगा, तो 1,50,000 इंटू 6/12, 6/100 इंटू 12/12। देखो लोन कब दिया, यहाँ पे कुछ बोला है, यहाँ पे मेंशन हुआ है लोन कब दिया, नहीं बोला है। इसका मतलब हम लोग पकड़ लेगा कि पूरा का पूरा साल हम लोगों ने ये लोन चलाया। ठीक है, ओके, तो इसका 6% कितना आएगा, तो 9,000 है, तो 6% कितना आएगा, 9,000। तो 9,000 हम लोग पे कर देगा, तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन पीस लोन कितना, 9,000। तो 9,000 देने के बाद हम लोगों के पास कितना बच जाएगा, देखो 3,46,000 था, 9,000 दे दिया, तो कितना बच जाएगा अभी, 37,000, यस, 3,37,000 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3,46,000 और यहाँ पे 3,46,000, मतलब बड़ा वाला साइड कॉपी पेस्ट, -9,000 दैट इज ये निकल गया। ठीक है, ओके,
तो ये आ गया तुम्हारा टू नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे, ठीक है, इस साइड में आ जाएगा। तो बाय नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट, 3,37,000 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब एप्रोप्रिएशंस में कौन कौन आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, उसके बाद ये कमीशन वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, ड्राइंग्स कहाँ पे आते हैं, कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, है कि नहीं, वो बाद में बनाएगा। अब ये, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकालना है, 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो यहाँ पे आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। तो 6% यहाँ पे निकालेगा, किस किस का, पी और क्यू दोनों का निकालना है। पी ने कितना किया था, 7,000 ड्राइंग, तो पी का ना साइड में निकाल लेते हैं। 7,000 का कितना, 6%, इनटू क्या करना है बोलो, 7,000 का 6% निकालना है, इनटू 6/12, भूलना मत। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय ड्यूरिंग द ईयर जब दिया रहेगा तब 6/12 इंटू करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, 2 3 0 0 और यहाँ पे 1800 निकल जाएगा, ठीक है। इसका निकल गया 1800 और इसका कितना निकलेगा, कैलकुलेट करना होगा। 40,000 में 6% इंटू 6/12, ये 2, ये 3, ये 2, ये 2, 400, 3, 1200, ये 1200 आ जाएगा। इसको साइड में रखो, ये 1200 यहाँ पे, तो इन दोनों को प्लस करने से कितना आएगा, 3000। तो 3000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोगों का आ गया, ठीक है। ओके, ये वाला काम इसका मतलब ख़त्म हो गया। तो जो ख़त्म हो गया उसमें ना ऐसे डबल टिक लगा दो, और इसका भी यूज़ हो गया है, राइट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनाना है, कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी और क्यू दोनों को देना होगा, है कि नहीं। तो पी के लिए कैसे निकालेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5% ऑन कैपिटल। तो 5 लाख का 5% कितना होगा, तो 5 लाख का ना 5% बोला है ना, तो ये इजी है निकालना। नहीं, रुको, 5 लाख का 10% बोलो, 50,000। अब 50,000 को आधा कर दो, 25,000। उसके बाद 3 लाख का 10% 30,000, 30,000 का आधा 15,000। जो नहीं कर पाता है तो तुम लोग ऐसे करना, 5 लाख इंटू कितना परसेंट, 5% ना, तो 5% लिख देना, इसको सॉल्व कर देना। ये 2 गया, ये 2 गया, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, 25,000 निकल जाएगा। और सिमिलरली उसका भी ऐसे करना, 3 लाख इंटू 5%, ये निकल जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे टोटल कितना आया, 40,000, ठीक है। और उसके बाद बोलो, कहाँ पे गया, ये हो गया हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये सारा चीज़ यूज़ हो गया, है कि नहीं। अब ये भी यूज़ हो गया, ये भी यूज़ हो गया, ये सब यूज़ हो गया। अब यहाँ पे है क्यूज कमीशन। तो क्यू के कमीशन को फाइंड करने के लिए क्या बोला है, 2% ऑन सेल्स बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू को कमीशन देना है ना, जो पे करना है वो इस साइड, और जो मिलना है वो इस साइड। तो क्यूज कमीशन यहाँ पे लिखेगा, लिख दिया। अब क्यू के कमीशन में क्या निकालेगा, 2% ऑन सेल्स। तो 2% ऑन सेल्स, सेल्स क्या है यहाँ पे गिवन है 30 लाख, ठीक है। तो 30 लाख का 2% निकालना है। अच्छा, जब भी तुमको 1% निकालना है ना किसी चीज़ का, उसमें से 2 ज़ीरो हटा दो। तो 30 लाख में से अगर 2 ज़ीरो हटाओगे तो क्या आएगा, बोल तो ये ज़ीरो अगर हट गया तो 30,000 आ जाएगा। तो 30,000 तो 1% हो गया, है कि नहीं। तो 2% कितना हो जाएगा, 4,000, ठीक है। नॉर्मली इसको ऐसे करना, 30 लाख लिखना इंटू 2/100 कर देना, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 6 और 1 2 3, चलो ठीक है, ओके हो गया। अब कमीशन भी दे दिया हम लोगों ने। अब क्या है, अब हम लोगों को चाहिए डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना है वो निकालना पड़ेगा। वो कहाँ कैसे निकालेगा, वो साइड में निकालेगा। 3,37,000 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3,40,000। तो 340,000 हो जाएगा। अब 340,000 देखो यहाँ पे मैंने लिखा 337K
प्लस 3k कितना आ गया 340k। अब 340k में से 40 और यहाँ पे 60 कितना आ गया 1 लाख। तो 1 लाख अगर घटा देगा तो कितना आएगा 240k आ जाएगा। तो 240k जो आ गया ये क्या है डिविजिबल प्रॉफिट जो हम लोग भाग कर सकते हैं। लेकिन इस रिजर्व वाले मटके ने आके बोला कि रुको मुझे 10% दो, ठीक है, तो इसका 10% चाहिए। तो इसका 10% कितना आ जाएगा, सिर्फ एक ज़ीरो हटा दो 24,000। तो 24,000 हम लोगों को दे देना है। तो यहाँ पे 24,000 हम लोग पे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते थोड़ी जगह कम है यहाँ पे, टू रिजर्व कितना 24,000 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यूज्ड है। अब हम लोग को क्या करना है, ये ऑफ करना है। अच्छा ये सेल्स कहीं पे जाएगा क्या, सेल्स कहीं पे भी नहीं जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसको लेके टेंशन नहीं करना है। सेल्स से कमीशन निकालने के लिए दिया था हम लोग को। सेल्स कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, जो हम लोग के क्वेश्चन में अभी नहीं बोलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है 3,40,000 बड़ा वाला साइड, तो यहाँ पे भी 3,40,000। अब 3,40,000 में से कितना 1,24,000 माइनस करना है कि नहीं। तो कितना आएगा 3,40,000 में से 1,00,000 माइनस करो तो 2,40,000 आ जाएगा। हाँ 2,40,000 आ गया और 24 और हटा दो, नहीं 2 लाख ही आएगा। और यहाँ पे 6 यहाँ पे 1, 2,16,000, 2,16,000 आ गया। तो ये 2,16,000 क्या आएगा टू प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन। आ जाएगा। एंड इसको किस में भाग करना पड़ेगा, पी और क्यू में भाग करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे इन लोगों का रेशियो गिवन है क्या, रेशियो गिवन नहीं है, कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो हम लोग किस में भाग देगा 1:1 में। तो 2,16,000 को अगर इक्वली भागेगा, मतलब 2,16,000 को 1,08,000 आएगा। देखो 2, हाँ तो 2 लाख है ना यहाँ पे दो चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 लाख है और यहाँ पे 16,000। तो 2 लाख का आधा हो गया 1 लाख और 16,000 का आधा हो गया 8,000। तो 1,08,000 आ जाएगा। यहाँ पे भी आ गया कितना 1,08,000। कोई डाउट। तो ये हम लोग का एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हम लोग का P&L अकाउंट और ये हम लोग का क्वेश्चन। तो ये सॉल्व हो गया एंड ये हम लोग का वर्किंग्स, ये सब लोग नोट कर लो। एंड लेट्स मूव टू द न्यू क्वेश्चन, ओके। अब अगर हम लोग को इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोले तो क्या करना होगा। देखो इस क्वेश्चन में ये जो पहला वाला ये पार्ट है P&Q, ये वाला उसका ओपनिंग कैपिटल है, तो ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे लिखना होगा बाय बैलेंस CD फ्लक्चुएटिंग मेथड सिस्टम में, ठीक है, BDBD कितना होगा 5 लाख और यहाँ पे कितना होगा 3 लाख, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे नहीं आता है। उसके बाद पार्टनर का लोन यहाँ पे नहीं आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है इस साइड में। देखो P&L एप्रोप्रिएशन में कौन सा साइड में है, इस साइड में है। तो लोन ये कैपिटल अकाउंट में इस साइड में आ जाएगा। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये तीनों चीज़ है ना, यहाँ पे क्या है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसका रिजर्व यहाँ पे नहीं आता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, वो सब चीज़ यहाँ पे आ जाता है। और इन लोगों को जो प्रॉफिट मिलता है ना, वो सब भी यहाँ पे आ जाता है। रीज़न क्यों, क्योंकि हम लोग अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करें तो इसका मतलब बढ़ा देना होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट को। जैसे प्रॉफिट इन लोगों को दे दिया तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, तो वैसे चीज़। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, तो लोग कैपिटल बढ़ जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे देता है। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पे दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाता है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ड्राइंग्स को भूलना नहीं है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या बना लिया, बैलेंस BD 5 लाख और 3 लाख, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके बाद नेट प्रॉफिट दिया। नेट प्रॉफिट का कोई काम नहीं है यहाँ पे, पार्टनर लोन का काम नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस साइड में लिखा जाएगा। कितना निकला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, P का 1800 और Q का 1200,
यहाँ पे पी का 1800, क्यू का 1200 लिख दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे ये वाला हो गया। अब ड्राइंग्स भी तो लिखना है ना हम लोग को यहाँ पे, तो 2 ड्राइंग्स लिख देता है। कितना, इसने 6000 का ड्राइंग्स किया, इसने 40,000। मतलब ये वाला साइड ना कमाने वाला साइड है। तो देखो ये जो साइड है ये बढ़ा देता है कैपिटल को, और यहाँ पे जो जो चीज़ घटाता है कैपिटल को वो सब चीज़ यहाँ पे लिखा आता है। जैसे ड्राइंग्स कर लिया तो कैपिटल घट गया, इसलिए यहाँ पे लिखा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स पार्टनर अपने जेब से देता है, तो इसलिए उसका कैपिटल घट जाएगा, इसलिए यहाँ पे आता है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे हम लोग को मिल गया 25,000 और यहाँ पे 15,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर लोग को मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेगा, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 25,000 और 15,000 हो गया, ठीक है, 25 और 15। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, क्यू का कमीशन, तो कमीशन भी देना है क्यू को, यहाँ पे बाय क्यूज कमीशन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2% ऑन सेल्स, यहाँ पे निकाल था ना 60,000, यहाँ पे 60,000 लिख देगा क्यू के पास, क्योंकि सिर्फ क्यू को ही मिला ये, तो क्यू का ही कैपिटल बढ़ा है, इसलिए यहाँ पे लिखा। और 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, इसका कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब हम लोग का यहाँ पर हो गया। अब लास्ट में ये चीज़ भूल मत जाना, ये जो चीज़ है, तो हम लोगों ने इसका एंट्री किया, इसका एंट्री किया, इसका एंट्री किया, इसका एंट्री हम लोग भूल जाते हैं। तो ये जो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट भी तो इन लोगों को अभी मिला ना, तो प्रॉफिट मिला तो इन लोगों को अभी दे देना है। कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में, इस वाले साइड में। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रॉफिट को लिख लेगा। बाय प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ रहा है, इसलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखो। तो पी को कितना मिला, 1,08,000, और इसको भी 1,08,000 हो गया। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, अभी बैलेंस शीट निकालना है, ठीक है। तो इसमें बैलेंस शीट निकालो, इसमें भी बैलेंस शीट निकालो। कैसे निकालते हैं बैलेंस शीट, बड़ा वाला साइड माइनस छोटा वाला साइड। तो ये 5 लाख, 6 लाख, 6,25,000 प्लस 8 अगर होगा तो 6,33,000 हो जाएगा, 6,33,000। अब 6,33,000 में से कितना माइनस करना है, 60,000 और 1,800, ठीक है। तो ये कर लेते हैं साइड में। 6,33,000 में से कितना माइनस करना है, 60,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 0,003, यहाँ पे 573, और यहाँ पे क्या माइनस करना है, 1,800, तो 0,0,2,1,7,5, तो यहाँ पे कितना आ गया, 571,200, ठीक है। सिमिलरली इस साइड का भी करना है, बड़ा वाला साइड ये है 4,83,000, ओके। तो 3 लाख, 4 लाख, 4,68,000 प्लस 5,000 कितना आएगा, 68 प्लस 5 73, 73 प्लस 10 5 लाख, 4,83,000, ठीक है। ओके, 4,83,000, तो यहाँ पे भी 4,83,000 आ जाएगा। अब 4,83,000 में से 40 माइनस करो, तो 4,83,000 में से, हाँ 40 माइनस करेगा तो ये 4 बन जाएगा, हाँ। और यहाँ पे 1,200 अगर माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 4,39,800, नहीं 39 नहीं आएगा, 8 है, यहाँ पे 1,41,000, ओके। 4,41,800 आ जाएगा। तो इन ये जो बैलेंस जो निकला, इस बैलेंस सबको कहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे टू बैलेंस CD के नाम से, ठीक है। कोई डाउट नहीं? तो यहाँ पे बैलेंस BD लिखते हैं, यहाँ पे कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, यहाँ पे उन लोगों को क्या मिला, क्यूज कमीशन मिला, यहाँ पे उन लोगों को प्रॉफिट मिला, यहाँ से उन लोगों का वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चला गया, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, उन लोगों को ड्राइंग्स मिल गया, ठीक है। सब लोग इसको नोट कर लो अच्छे से, ओके, इसको नोट कर लो इजीली,
ओके, अब हम लोग को पढ़ना है रेंट पेड टू पार्टनर। ये भी क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, राइट। तो एल एंड जी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। तो एल एंड जी 2:3 में पे वो प्रॉफिट शेयर करता है विथ कैपिटल कंट्रीब्यूशन 2 लाख एंड 3 लाख। तो 2 लाख एंड 3 लाख उन लोगों का कंट्रीब्यूशन था। ए फर्म इज़ वर्किंग इन द प्रेमिसेस ओन्ड बाई जी। अब देखो जी कौन है, पार्टनर है। तो पार्टनर का प्रेमिसेस मतलब पार्टनर का एक बिल्डिंग में वो क्या करता है, काम करता है वो लोग। और मंथली रेंट कितना है, 10,000 इज फिक्स फॉर प्रेमिसेस। तो प्रेमिसेस के लिए कितना चाहिए देने के लिए, 10,000 चाहिए देने के लिए, ठीक है, रेंट। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे दिखाते हैं हम लोग, P&L अप्रोप्रिएशन में। लेकिन ये जो है 10,000 रेंट पेड टू पार्टनर है। तो रेंट पेड टू पार्टनर कहाँ पे दिखाता है, ये P&L अकाउंट में दिखाते हैं, है कि नहीं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये P&L अकाउंट में दिखाएगा, ठीक है। ओके, तो P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा हम लोग को। उसके बाद यहाँ पे बोला है ईयरली प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग रेंट ऑफ एन ऑफ प्रीमिसेस आर 2 लाख। अगर 2 लाख है तो करके दिखाओ। देखो 2 लाख है और इसको देना कितना है, 10,000 मंथली। इसका मतलब एक साल में कितना देना होगा, 1,20,000, 10,000 इंटू 12। तो 10,000 इंटू 12 अगर कर देगा तो क्या निकल जाएगा, ईयरली। तो ईयरली कितना देना है हम लोगों को, 1,20,000। तो 1,20,000 ईयरली देना है। लेकिन प्रॉफिट कितना है हम लोगों के पास, 2 लाख। तो 2 लाख माइनस 1,20,000 कितना आ जाएगा, 80। तो 80,000 प्रॉफिट आ गया ना। उस प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में भाग दो, ठीक है। प्रॉफिट हम लोग का कितना है, 2 लाख। 2 लाख में से 1,20,000 गया तो 80 बचा। तो 80 को अभी भाग कर दो तो वो आ जाएगा कौन सा रेशियो में, 2:3। तो वो हो जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन में भाग करने वाला काम, ठीक है। और नेक्स्ट केस में क्या है, हम लोग का प्रॉफिट जो है वो 1 लाख का है। तो प्रॉफिट अगर 1 लाख का होगा और हम लोग को देना अगर 1,20,000 है, मैंने बताया था ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होता है, अगर प्रॉफिट ना भी हो पूरा तो भी हम लोग को देना पड़ेगा। तो 1 लाख का है प्रॉफिट, 1,20,000 देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 20,000 का लॉस हो जाएगा। तो वो लॉस हम लोग बांट लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अगर लॉस दिया है, यहाँ पे ना प्रॉफिट ही नहीं है, डायरेक्ट लॉस है 7,000 का। तो लॉस 7,000 का है और इसको भी देना कितना है, 1,20,000, तो और लॉस हो जाएगा। तो 1,20,000 देखो 7,000 का पहले से ही लॉस है और 1,20,000 का और लॉस हो जाएगा। इसका मतलब 1,80,000 का लॉस हो जाएगा। तो अभी 1,80,000 को भाग करना है, ठीक है, पार्टनर के मतलब P&L अप्रोप्रिएशन मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ओके। तो इसको कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले वाला केस में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को बोला है कि हम लोग का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है कितना, 2 लाख। तो 2 लाख प्रॉफिट है, 2 लाख प्रॉफिट है तो यहाँ पे 2 लाख लिखेगा, 2 लाख लिखेगा प्रॉफिट बिफोर रेंट। तो रेंट देने से पहले 2 लाख। अब हम लोग को रेंट पे करना पड़ेगा टू रेंट टू पार्टनर। तो टू रेंट टू पार्टनर कितना देना पड़ेगा, 10,000 करके 12 महीना। इसका मतलब 1,20,000 देना पड़ेगा। तो हम लोग के पास प्रॉफिट कितना था, 2 लाख। तो यहाँ पे बड़ा वाला साइड 2 लाख है, 2 लाख लिखेगा। यहाँ पे भी 2 लाख लिखेगा। अब 2 लाख में से कितना गया, 1,20,000, मतलब बचा कितना, 80,000। तो ये जो 80,000 है, यहाँ पे ना के मत यूज़ करो, 000, ठीक है। ये जो 80,000 है, ये 80,000 क्या बन जाएगा, प्रॉफिट ऑन अप्रोप्रिएशन, नहीं सॉरी, प्रॉफिट ऑन अप्रोप्रिएशन बचेगा या नेट प्रॉफिट बचेगा, नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है, टू नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट को यहाँ पे लिखो, तो बाय नेट प्रॉफिट 80,000 हो गया, ठीक है, हो गया। अब ये करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, देखो और तो कुछ नहीं देना है, IOC वाईसी कुछ बोला नहीं है यहाँ पे, तो सीधा इसको क्लोज कर दो। ये 80,000 बड़ा वाला साइड कॉपी पेस्ट। अब 80,000 माइनस 0, तो 80,000 पूरा का पूरा बच गया। तो ये जो 80,000 है वो क्या आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट ऑन अप्रोप्रिएशन में आएगा।
टू प्रॉफिट ऑन एप्रोवेशन, और ये भाग हो जाएगा ए और बी के, नहीं पी और जी, नहीं एल और जी था, पार्टनर एल और जी के बीच में भाग हो जाएगा। कैसे भाग हो जाएगा? 2:3 में, 2:3 में। यहाँ पे रेशियो गिवन है, यहाँ पे रेशियो कितना गिवन है? 2:3, डेट इज दिस वन, ये ठीक है। तो 2:3 में भाग कर देगा। तो कैसे भाग करता है 2:3 में? देखो, जिसको इसको नहीं आता है अच्छे से देख लो। L इज इक्वल्स टू 80,000 इंटू 5/2, इसको मिल जाएगा। मतलब इसका 5 पीस करा और 2 पीस L को दे दिया, और G को क्या करेगा? 80,000 का 5 पीस करा और 3 पीस दे दिया, ठीक है। तो देखो पहले 5 पीस कर लेते हैं, कितना आएगा? 5, 1 जब 5 आएगा 30, तो 16,000 आएगा एक पीस का वैल्यू, ठीक है। तो 16,000 इंटू इसको 2 चाहिए, तो कितना आ जाएगा? 32,000। यहाँ पे 16,000 इंटू 3 चाहिए, इसको कितना आ जाएगा? 48,000। यहाँ पे 32,000 लिख देगा और यहाँ पे 48,000 लिख देगा। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं है? श्योर? ओके। तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने क्या लिखा? प्रॉफिट बिफोर लैंड, और उसके बाद हम लोगों ने रेंट पे कर दिया 120। तो 200 था, 120 पे कर दिया, 80 बचा। तो इस 80 को नेट प्रॉफिट लिख दिया, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, और इसी 80 को हम लोगों ने भाग कर दिया, ठीक है। लेकिन केस 2 में क्या है? देखो केस 2 में यहाँ पे बोला है कि केस 2 में हम लोगों का ना जो ये प्रॉफिट है, ईयरली प्रॉफिट कितना है? 1 लाख, ये देने से पहले, बिफोर चार्जिंग रेंट। तो रेंट देने से पहले कितना था? 1 लाख। तो 1 लाख अगर रेंट देने से पहले है, तो हम लोगों को यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा बाई प्रॉफिट बिफोर रेंट। तो यहाँ पे 1 लाख में से भी कम है, मतलब 1 लाख है, राइट। और हम लोग को देना कितना है? देना कितना है? 1,20,000। अगर 1 लाख प्रॉफिट में से 1,20,000 दे देगा तो क्या होगा? अभी लॉस ज़्यादा होगा। तो ऐसे ही ना, ये कैसे निकलता है? देखो अभी बड़ा साइड ना ये नहीं, ये बन जाएगा। तो जब बड़ा साइड ये बन जाएगा तब यहाँ पे टोटल लिखना पड़ेगा 1,20,000। अब इसी को ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा 1,20,000। अब 1,20,000 में से 1 लाख घटाओ, कितना आ जाएगा? 20,000। अब 20,000 को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ना ट्रांसफ़र नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखो ये लॉस है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या ट्रांसफ़र होता है? प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है, और प्रॉफिट का भाग करता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है? पीएनएल अकाउंट है, और यहाँ पे लॉस निकल गया। तो लॉस निकल गया, यहाँ पे क्या लिखेगा? बाई लॉस, ऐसे लिख देगा, एंड यहाँ पे लिख देगा ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब लॉस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये एल और जी में लॉस बच जाएगा। तो कैसे बटेगा? देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 2:3। तो लॉस शेयरिंग रेशियो भी सेम 2:3 में बांटना पड़ेगा। तो 2:3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पे 80 था, वहाँ पे वैसे अभी यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे 20 लिखेगा, क्योंकि अभी कितना है प्रॉफिट यहाँ पे, सॉरी लॉस कितना है? 20,000। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 20,000। एल को 20,000 का 5 पीस में से 2 पीस मिल जाएगा, और जी को 20,000 में से 20,000 का 5 पीस में से 3 पीस मिल जाएगा। 8,000 उसका 16,000 क्या? हाँ हाँ इसका, अच्छा। तो इसको ना ऐसे करता है, लेकिन ना शॉर्ट ट्रिक एक सिखा देगा। देखो एक बार, अगर 20,000 का 5 पीस किया तो कितना निकलेगा? बोल तो एक बार, 4,000 निकलेगा, राइट। 4 4 4 4 4 20 बनता है। तो 20,000 का 5 पीस का 4,000, एक पीस का वैल्यू कितना? 4,000। तो 2 पीस का वैल्यू कितना होगा? 8,000। तो 3 पीस का वैल्यू कितना होगा? 12,000। हो गया, काम खत्म। क्लियर? तो ये हो गया क्या? हम लोगों का केस 2 खत्म। अब केस 3 में ये पीएनएल अकाउंट बनेगा। अब केस 3 में देखो, केस 3 में क्या है?
कहाँ पे गया केस थ्री, ये केस थ्री में क्या गिवन है देखो, इफ़ ईयरली लॉस बिफोर चार्जिंग रेंट ऑफ प्रॉफिट रेंट ऑफ प्रीमिसेस इज 60,000, मतलब अभी ना ईयरली लॉस दिया है, मतलब हम लोग का प्रॉफिट भी नहीं हुआ, अभी लॉस हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो लॉस होगा फिर भी देना होगा, राइट, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो हम लोगों को सबसे पहले देखो, हम लोग प्रॉफिट जब होता था, प्रॉफिट यहाँ पे लिखता था बाय प्रॉफिट, अब लॉस जब होगा, लॉस ना यहाँ पे लिखते हैं बाय लॉस बिफोर रेंट, तो बिफोर रेंट लॉस कितना है 60,000, लिख लिया। अब हम लोग को और कुछ पे करना है, तो और क्या पे करना है, यहाँ पे बाय नहीं, यहाँ पे टू आएगा। अब और हम लोग को क्या पे करना है, रेंट टू पार्टनर, अच्छा रेंट टू पार्टनर की जगह ना इसको रेंट कहाँ किसको देना है वो लिखना, रेंट किसको देना है, तो जी को, राइट, हाँ जी ने हम लोग को दिया ना, तो जी को हम लोग को रेंट देना है, तो यहाँ पे ये सब में ना पार्टनर की जगह जी कर देना, यहाँ पे भी जी कर देना, ठीक है। तो रेंट टू जी लिखेगा कितना 1,20,000 हो गया। तो 60 और 1,20,000 कितना 1,80,000। अब 1,80,000 यहाँ पे भी लिखेगा, 1,80,000 माइनस 0 1,80,000, राइट। अब ये जो 1,80,000 है ये क्या करेगा, बाय लॉस बोल के लिख देगा, और ये लॉस हो गया ना, अब लॉस क्या करेगा, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या क्या है, एल और जी है, तो एल और जी को इस लॉस को ट्रांसफ़र कर दो, देखो सेम रेशियो है 2:3। अब बोल दो एक बार, 1,80,000 का अगर 5 पीस करेगा तो कितना आएगा, 1,80,000 का 5 पीस, 5 3 जा 15 बचा 3 और नमा उतरा 0 तो 30, तो 5 6 जा 30 और ये 3 0 यहाँ पे, तो 36,000 एक पीस का। एक पीस का अगर 36 है तो एल को कितना चाहिए, 2 पीस, तो एल को यहाँ से इंटू 2 कर दो, देखो 0 0 0 72 आ जाएगा, है कि नहीं। और जी के लिए क्या कर दो, इंटू 3 कर दो, देखो 0 0 0 3 6 जा 18 1 3 3 जा 9 10 1,08,000, ठीक है। तो ये आ गया क्या तुम्हारा इसका लॉस जो ट्रांसफर होगा, एक एल को इतना लॉस झेलना पड़ेगा, जी को इतना लॉस झेलना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग का ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है जो लॉस होने के टाइम भी देना होता है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट 3 एग्जाम्पल है, एक आ गया तुम्हारा रेंट टू पार्टनर, एक आ गया तुम्हारा मैनेजर का कमीशन, एक आ गया तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन में क्या सीखा कि ये जो है ना, ये पार्टनरशिप डीड में या तो क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन भी नहीं होगा तो हम लोग को कितना मानना पड़ेगा, 6% मानना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।